किसी भी कंपनी की सालाना रिपोर्ट समझे कि उसका सालाना रिपोर्ट कार्ड होता है। तो आज हम देख रहे हैं थल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन यानी टिकल का रिपोर्ट कार्ड और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2025 उनके लिए कैसा रहा। आइए इसका गहराई से जायजा लेते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, पिक्सल का मुनाफा दुगने से भी ज्यादा हो गया है। पिछले साल ये 1.13 अरब रुपए था और इस साल ये बढ़कर 2.32 अरब रुपए तक पहुंच गया है। ये एक बहुत बड़ी, बहुत ही शानदार छलांग है और यही आज के हमारे तज्जिए की सबसे अहम बात है। अच्छा, बात सिर्फ रिकॉर्ड मुनाफा पर ही खत्म नहीं होती। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए 10 रुपए फीस शेयर यानी पूरे 100% कैश डिविडेंड का भी ऐलान किया है। सरमायाकारों के लिए ये वाकई एक जबरदस्त खबर है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर TICL ने ये शानदार नताइज हासिल कैसे किए। इसको समझने के लिए हमें उनके फाइनेंशियल्स को ज़रा गहराई में देखना होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इनकम स्टेटमेंट से। ये जो आप देख रहे हैं ये है कंपनी का इनकम स्टेटमेंट। ये सिर्फ नंबर्स की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये उस कहानी का पहला बाब है कि कंपनी ने अपनी सेल्स को खालिस मुनाफे में कैसे बदला और इस पूरे सफ़र में उसके अखराजात क्या रहे। यहाँ नंबर्स खुद पूरी कहानी बता रहे हैं। देखें, सेल्स 28.6 अरब से सीधा 48.2 अरब तक पहुंच गई। लेकिन असल दिलचस्प बात यह है कि मुनाफा सेल्स के मुकाबले में भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। इसका मतलब साफ है कि कंपनी ना सिर्फ ज़्यादा कमा रही है, बल्कि पहले से कहीं ज़्यादा मौसर तरीके से कमा रही है। और इस सारी कारकर्दगी का निचोड़ हमें मिलता है फी शेयर आमदनी या EPS में। टिकमिल के EPS पिछले साल के 75.61 रुपए से बढ़कर अब 154.99 रुपए हो गए हैं, यानी हर शेयर होल्डर के लिए उसकी कीमत में एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। एक साल का मुनाफा तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या कंपनी की बुनियादें भी उतनी ही मजबूत हैं? तवील मुद्दती इस्तेहकाम को जांचने के लिए हमें कंपनी की मजमूई माली सेहत को देखना होगा और इसका जवाब हमें मिलेगा बैलेंस शीट में। अच्छा, ये बैलेंस शीट क्या होती है? बहुत आसान लफ्ज़ों में ये एक स्नैपशॉट है, एक तस्वीर है जो ये दिखाती है कि एक खास दिन पर कंपनी के पास क्या क्या चीज़ें हैं, यानी उसके आसे, और उसने किस किस का पैसा देना है, यानी उसकी जिम्मेदारियाँ। तो ये है TCL की असल बैलेंस शीट। अब इसमें असासों और वाजबात की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, लेकिन हम अपना ध्यान सिर्फ एक चीज़ पर मरकूज करेंगे जो कंपनी की माली सेहत में एक बहुत बड़ी तब्दीली को जाहिर करती है। बैलेंस शीट में जो सबसे बड़ी और मुस्बत कहानी नजर आती है वो है कर्ज में ये ड्रामाई कमी। कंपनी ने अपने शॉर्ट टर्म कर्जों को 11.8 अरब से कम करके सिर्फ 1.4 अरब रुपए कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। इससे कंपनी माली तौर पर कहीं ज़्यादा मजबूत हो जाती है, सूद के अखराजात कम होते हैं और मुस्तकबिल के लिए काफ़ी लचक पैदा होती है। ठीक है, तो कंपनी ने बहुत मुनाफा कमाया और अपना कर्ज भी बहुत कम कर लिया, लेकिन ये सारा कैश आया कहाँ से और गया कहाँ? इस राज से पर्दा उठाने के लिए अब हम तीसरी और आखिरी अहम दस्तावेज को देखेंगे, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट। और ये है हमारी कहानी की आखिरी कड़ी, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये हमें बताता है कि मुनाफा सिर्फ कागज पर नहीं था, बल्कि असल कैश कहां से आया और कहां खर्च हुआ, यानी पैसे के हकीकी सफर की ये मुकम्मल दास्तान है। तो 2025 में कैश की कहानी बहुत सीधी और वाज़ेह है। सबसे पहले कंपनी ने अपने रोजमर्रा के कारोबार से 13.2 अरब रुपए का जबरदस्त कैश पैदा किया। फिर उसने मुस्तकबिल की तरक्की के लिए 2.2 अरब रुपए की सरमायाकारी की और आखिर में सबसे अहम, उसने 10.6 अरब रुपए का एक बड़ा हिस्सा अपने कर्जों की अदायगी के लिए इस्तेमाल किया। और यही वजह है जो हमें बैलेंस शीट पे नजर आ रही थी। तो हमने कंपनी की अंदरूनी कारकर्दगी तो देख ली, जो कि शानदार है। अब देखते हैं कि बैरूनी दुनिया ने यानी स्टॉक मार्केट ने इन नताइज पर कैसा रद्दअमल दिखाया। और मार्केट का रद्दअमल भी उतना ही शानदार रहा है। पिछले सिर्फ एक साल में TCL के स्टॉक की कीमत में तकरीबन 160% का इजाफा हुआ है, जो सरमायाकारों के एतमाद और इन मजबूत मालियाती नताइज को बराह रास्त जाहिर करता है। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस शानदार कारकर्दगी के बावजूद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से एक रिस्क वार्निंग जारी की गई है। इसमें साफ साफ लिखा है कि कंपनी मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रही है और ट्रेडिंग मुअत्तल होने या डीलिस्ट होने का खतरा है। ये एक बहुत संगीन अंतबा है और सरमायाकारों के लिए इसे जानना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट के लिहाज से देखें तो PE रेशियो 6.92 है। आसान अल्फाज में इसका मतलब यह है कि सरमायाकार कंपनी के हर 1 रुपए के मुनाफे के लिए तकरीबन 7 रुपए अदा करने को तैयार हैं। कुछ लोगों के लिए ये कीमत काफ़ी पुरकशिश हो सकती है, खासतौर पर जब फी शेयर आमदनी 155 रुपए जैसी मजबूत हो। तो आइए अब इन तमाम मालूमात को इकट्ठा करते हैं और देखते हैं कि इस पूरी कहानी के अहम तरीन नुकात क्या हैं जो सरमायाकारों के लिए जानना ज़रूरी हैं।
तो खुलासा ये है कि किकल ने 2025 में मुनाफा और ईपीएस को दुगना कर दिया, शेयर होल्डर्स को एक बड़ा डिविडेंड भी दिया और अपने कर्जों में बहुत बड़ी कमी की। इसके नतीजे में स्टॉक की कीमत आसमान को छूने लगी, लेकिन साथ ही एक रेगुलेटरी रिस्क वार्निंग भी अपनी जगह मौजूद है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ जबरदस्त मुनाफा है और दूसरी तरफ एक रेगुलेटरी वार्निंग। तो आने वाले वक्त में टीएनटीएल की कदर का तयन कौन सी चीज करेगी? इसकी शानदार कारकर्दगी या इससे जुड़ा हुआ ये खतरा?